अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैजिक टी। ठीक है, मैजिक टी को ही हम बोलते हैं EH प्लेन टी। बेसिकली ये 4 पोर्ट डिवाइस होता है जिसके जो कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें कि पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 4 पोर्ट होते हैं। ठीक है, पोर्ट 4 को हम बोलते हैं ई आर्म। ठीक, ई आर्म। और पोर्ट 3 को बोलते हैं हम एच आर्म। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। इसको स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। अगर आप ई प्लेन टी और एच प्लेन टी दोनों को मिक्स कर दोगे तो हमारी ये मैजिक टी बनती है। तो जो मैजिक टी के एस मैट्रिक्स होता है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे कि जो हमारा ई आर्म और एच आर्म होते हैं वो परफेक्टली मैच्ड होते हैं। परफेक्टली मैच्ड की कंडीशन में क्या होता है कि S33 यानी कि 3 पर इनपुट और 3 पर आउटपुट लें तो वो हमारा 0 होगा, और 4 पर इनपुट और 4 पर ही आउटपुट लें तो वो भी हमारा 0 होगा। तो ई आर्म और एच आर्म इन दोनों पर क्या होगा, इन्हीं से अगर इनपुट दें तो इन पर आउटपुट 0 होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो पोर्ट 3 और 4 होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं ईच अदर, यानी कि अगर हम इस पोर्ट पर इनपुट दें और इस पोर्ट पर आउटपुट लें, या फिर इस पोर्ट पर इनपुट दें इस पोर्ट पर आउटपुट लें, तो फिर हमें वो नहीं मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। तो ये आ गया 0। अब इसके बाद में जो कंडीशन बनती है वो होती है कि अगर इनपुट हम पोर्ट 4 पर दें यानी कि ई आर्म पर दें तो जो हमारा आउटपुट पोर्ट 1, 2 पर होगा वो हमारा कुछ इस टाइप का होगा, S14 इक्वल होगा -S24 के। और इसकी ये दूसरी कंडीशन है कि इफ़ इनपुट एट पोर्ट 3 होगा एच आर्म पे तो आउटपुट पोर्ट 1, 2 पे लें। इसका मतलब ये है कि पहले हमने ई आर्म पर दिया इनपुट, फिर एच आर्म पर दिया, और आउटपुट ले रहे हैं पोर्ट 1 पे और 2 पर। सेम इस कंडीशन में पोर्ट 1 पर और 2 पर, तो हमें ये कंडीशन मिलेगी कि S14 यानी कि 1 पर इनपुट 4 पर आउटपुट इक्वल होगा हमारा -S24 के, यानी कि 2 पर इनपुट 4 पर आउटपुट के। ठीक, ये याद रखना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है अगर इफ़ इनपुट एट पोर्ट 3 एच आर्म आउटपुट एट पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, तो जो हमारा सेम फेज़ में होंगी ये दोनों। लाइक अगर आप क्या करेंगे कि पोर्ट 1 पर इनपुट दें और पोर्ट 3 पर आउटपुट लें, या फिर आप पोर्ट 2 पर इनपुट देकर 3 पर आउटपुट लें, तो वो जो आउटपुट होगा वो आपका इक्वल होगा, यानी कि S13 इक्वल होगा S23 के। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारा 4 पोर्ट का डिवाइस है तो इसके लिए एस मैट्रिक्स लगेंगे, तो S11, S12, S13, S14 इस तरह से 4x4 की मैट्रिक्स हो जाएगी। और जो ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं ये सारी वैल्यूज़ को एस मैट्रिक्स में डाल देंगे, और इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई इसके ट्रांसपोज से कर देंगे, तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा जो कि कुछ इस टाइप का दिखने में होगा। ठीक है, तो अब जब हम इसमें जैसे कि एच प्लेन टी और ई प्लेन टी में किया था कि इसका हम R1 C1 करें, यानी कि पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से दूसरी रो की दूसरे कॉलम से करें तो हमें 4 इक्वेशन मिलेंगी, और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो हम उसे इग्नोर करके डायरेक्ट इस स्टेप पर आ सकते हैं और इस एस मैट्रिक्स को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल एस मैट्रिक्स मिलेगी वो आपको 0, 0, 1/√2, 1/√2, 0, 0, 1/√2, -1/√2, 1/√2, 1/√2, 0, 0, 1/√2, -1/√2, 0, 0। ओके, तो